से होते थे। जैसा कि मैं एक मैप के माध्यम से अगर आपको समझाने का प्रयास करूँ, जो प्राचीन हमें घर देखने को मिलते हैं, आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि यह एक समतल जमीन है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक समतल जमीन है और यहाँ पे इस स्थान पे मान लीजिए ए ने अपना घर बनाया। ए ने अपना घर बनाया तो मान लीजिए 100 साल बाद जो है वो घर गिर गया, वो घर गिरा, खराब हुआ। उसके ऊपर जो है वो आप देखेंगे कि जो मिट्टी थे वो चढ़ गए, यानी कि मिट्टी बारिश के कारण जो घर थे, तो आप देखेंगे क्रमशः एक घर के ऊपर दूसरे घर जो है वो तैयार होते थे। जो ए ने घर बनाया था उसी के ऊपर बी ने घर बनाया, बी ने घर बनाया, तो बी घर ने बना, जब बी घर ने बनाया, जब ए के ऊपर बी ने अपना घर बनाया, तो वहाँ पे जो है वो जो कह सकते हैं मिट्टी की जो सतह है वो थोड़ी-सी हमें ऊपर होती हुई देखने को मिली है। फिर 100 साल, 150 साल बाद यहाँ पे सी ने फिर दूसरा घर बनाया। फिर उसके बाद आप देखेंगे डी ने तीसरा घर बनाया। मान लीजिए ऐसे-ऐसे क्रमशः हमें 10,000 साल में ऐसे कई घर के ऊपर घर जो है बनने के जो साक्ष्य हमें देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो वह स्थान था वो एक धीरे-धीरे टीला में जो है वो तब्दील हो गया। यानी कि आप देखेंगे कि वो जो घर था वो टीला में तब्दील हो गया, जिसको पुराविदों ने, यानी कि आप जो देखते हैं कि जो हमारे पुरातत्व हैं, जो पुरातत्व विभाग है, उनके उत्खननकर्ताओं ने जो है उसको खोद करके जो है उसमें से जो है वो जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए जो है उसको अलग-अलग तरीके से जो है वो खोजा। यानी कि आप देखेंगे अलग-अलग तरीकों से जो है उनको